यह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है, जहां कैदियों को जमीन के लगभग 9000 मीटर नीचे रखा गया है। दरवाजे टाइटेनियम के बने हैं, यहां से भागना लगभग नामुमकिन है। इस जेल में सिर्फ 2 ही खतरनाक कैदी बंद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तस्कर मलिक और खौफनाक आतंकी मास्टरमाइंड कोबरा कमांडर, दोनों को खास तरह के एनेस्थेटिक कंटेनर में कैद रखा गया है। आज यहाँ एक नया कैदी लाया जाता है, नागेश। लेकिन जैसे ही जेलर उसका हेलमेट हटाता है, सामने असली पहचान आती है। वो कोई और नहीं बल्कि रहस्यमयी योद्धा आर्यन है, जो सालों से गायब था। जेलर को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जेल की लोकेशन पहले ही लीक हो चुकी है और आर्यन यहाँ एक मिशन पर आया है, कमांडर को छुड़ाने। जेलर के जाते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। बाहर से उसके साथी एक अजीब डिवाइस एक्टिवेट करते हैं, जिससे हजारों फायरफ्लाई जैसे ड्रोन उड़ते हैं, जिनमें छोटे छोटे बम लगे होते हैं। उधर अंदर आर्यन अपनी सांसें रोककर खुद को डेड जैसा दिखाता है। मेडिकल टीम जैसे ही कंटेनर खोलती है, वो अचानक हमला कर देता है, गार्ड्स को सेकंडों में खत्म कर देता है और अपनी ड्यूल तलवारों के साथ रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता है। जेलर उसे रोकने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन बाहर ड्रोन ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। इसी बीच एक खतरनाक हत्यारा विक्रम, जिसे फायरफ्लाई कहा जाता है, अंदर घुस आता है। आर्यन सफलतापूर्वक कमांडर को आजाद कर देता है। जेलर आखिरी कोशिश में गैस टैंक उड़ा देता है, लेकिन तीनों बच निकलते हैं। हालांकि आर्यन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे पहाड़ों में एक रहस्यमयी हीलर के पास ले जाया जाता है, जबकि कमांडर अपने बेस लौटकर दुनिया पर कब्जा करने की नई प्लानिंग शुरू करता है। उनका पहला टारगेट है स्पेशल फोर्स। दूसरी तरफ मेजर कबीर अपनी टीम के साथ एक मिशन पर है, चोरी हुए न्यूक्लियर वॉरहेड को वापस लाने का। टीम जबरदस्त एक्शन के साथ दुश्मनों को खत्म कर देती है और वॉरहेड वापस हासिल कर लेती है, लेकिन तभी उन पर अचानक हमला होता है और पूरी टीम खत्म हो जाती है। सिर्फ 3 लोग किसी तरह बच पाते हैं, कबीर और उसके 2 साथी। कबीर को शक होता है कि इस हमले के पीछे कोई बड़ा हाथ है, शायद खुद राष्ट्रपति। वो उसकी हाल की वीडियोस देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सच्चाई पता करने के लिए टीम की मेंबर रिया एक इवेंट में घुसती है और डीएनए सैंपल निकालती है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा होता है, राष्ट्रपति असली नहीं बल्कि एक नकली इंसान है, जो भेष बदलने में माहिर रणवीर है। कबीर उसे खत्म करने जाता है, लेकिन फायरफ्लाई बमों की वजह से हमला फेल हो जाता है। उधर पहाड़ों में ठीक हो चुका आर्यन अपने पुराने दुश्मन नागेश से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन बाद में सच सामने आता है कि उनके गुरु की हत्या आर्यन ने नहीं बल्कि रणवीर ने की थी। अब दोनों साथ आ जाते हैं और कबीर से मिलकर कोबरा संगठन को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। हथियारों